Hello students, welcome to my YouTube channel. And today we will discuss about the unit for plus 2 chemistry lecture number 14. And in this lecture we will discuss about the collision theory. Okay, what is collision theory? We already has discussed about the collision theory. ठीक है, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराव. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ये कोलिजन दो टाइप से हो सकता है. ठीक है, यानी कि एक कोलिजन तो ऐसा हो सकता है जो प्रॉपर कोलिजन हो. ठीक है, प्रॉपर, और एक होता है जो इम्प्रॉपर हो. ठीक है, मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, अगर ये चीज इसके साथ एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो ये प्रॉपर कोलिजन है, आपस में सीधी आके भिड़ेंगी. लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, तो इनके टकराने के चांस बहुत कम है. ठीक है, लेकिन ये जल्दी टकराएंगे. तो वही थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे. जो प्रॉपर आपका होता है वो इफेक्टिव कोलिजन होता है. ठीक है, नोट करो ये इफेक्टिव कोलिजन. ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है, इनइफेक्टिव कोलिजन. ठीक है, इनइफेक्टिव कोलिजन. ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट आपको. सपोज कि मेरे पास ये O और ये C, ये मॉलिक्यूल है CO. ठीक है, तो ये जब आपका टकराव करेगा NO2 के साथ, तो देखो सबको पता है जो ये कार्बन है एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ टकराएगा. तो ये मेरे पास दो ऑक्सीजन और एक N है. तो देखो ये इस तरह से मैं रखूंगी, तो ये कोलिजन कितना इजी होगा. ये वाला मॉलिक्यूल यहां से जाके इसके साथ कोलाइड कर जाएगा. तो ये जो आपका कोलिजन बना, ये कैसा कोलिजन है, तो ये आपका इफेक्टिव कोलिजन है. ठीक है, इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये देखो बड़े इजीली इसके साथ जाके टकरा रहा है. तो ये देखो जरा, ये इस तरह से बन रहा है हमारा. ठीक है, और साथ में आपका जो ये N है, NO मॉलिक्यूल एज इट इज आ रहा है. ठीक है, तो देखो कितना इफेक्टिव था, यानी कि ये प्रॉपर है. ठीक है, प्रॉपर रखा हुआ था तो प्रॉपर कोलाइड हो गया. लेकिन सपोज मैं दो और एग्जांपल लेती हूँ, इसी चीज का एग्जांपल लेती हूँ. सपोज मेरे पास कुछ इस तरह से था, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन. ठीक है, बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स. ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन. अब इसका कोलिजन इसी वाले इसके साथ ही हमने कोलिजन करवा दिया. अब इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स देखो जरा, NO. तो देखना स्टूडेंट, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से. अब सबको पता है कि ये कार्बन दो बॉन्ड के साथ यहां जुड़ा हुआ है, दो के साथ नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है. ठीक है, तो जहां जो ये जो प्रोडक्ट है ना, इस तरह में ये जो कोलिजन आपका आएगा ना, इस तरह का कोलिजन जो होता है इनइफेक्टिव होता है, जिसके अंदर कोई रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता हमें. ठीक है, ये अरेंजमेंट होगी, या फिर सपोज की इस तरह से अरेंजमेंट है, CO गोज टू नाइट्रोजन. तो देखो इस टाइप के कोलिजन में यहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन रहा आपका और ये रहा ऑक्सीजन. ठीक है, अब सपोज करो ये टकराव किस तरह से होगा, इसका इसके साथ नहीं हुआ. ठीक है, अब इस वाले ऑक्सीजन का सपोज कि इस वाले ऑक्सीजन के साथ होगा, इस तरह से कोलिजन होगा. तो इस टाइप के जो कोलिजन होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये इनइफेक्टिव होते हैं. ठीक है, इनइफेक्टिव कोलिजन होते हैं. ठीक है, तो इनसे जो हमें है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते. ठीक है, आर नॉट फाउंड. तो ये आपके स्टूडेंट कोलिजन थ्योरी है, जिसके अंदर ये दो पार्ट थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, या फिर जिसको इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन हम बोलते हैं. ठीक है, तो देखो जो ये दो टाइप के, प्रॉपर में तो बड़े इजीली बेसिक जो हमें प्रोडक्ट जो है हमें मिल रहा है, बड़ा इजीली प्रोडक्ट मिल रहा है. लेकिन इस टाइप में हमें नहीं मिल रहा सेम एज इट इज. इसका एक और भी एग्जांपल तुम ले सकते हो कि बैक अटैक से, अगर कोई मॉलिक्यूल बैक से अटैक करता है तो वो आगे से निकल जाएगा. ठीक है, ऑर्गेनिक में है वो एग्जाम्पल, वहां ऑर्गेनिक में हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल इससे इजी एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा. ये सबसे इजी एग्जाम्पल दिया मैंने इस थ्योरी को समझने के लिए. ठीक है, अब इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी की पहले डेफिनेशन बताती हूँ आपको. इस थ्योरी के अंदर देखो काफी सारी डेफिनेशन हैं, जैसे कि अब टकराव करने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी है. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही. ठीक है, तो एनर्जी बैरियर की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. यहाँ पर देखो एनर्जी बैरियर लग गया, दैट इज वाई यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिला हमें. लेकिन यहाँ कोई एनर्जी बैरियर नहीं था, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला. ठीक है, तो देखो एनर्जी बैरियर हो गया, या ऑसिलेशन बैरियर हो गया. ठीक है, या इफेक्टिव कोलिजन किस तरह से इफेक्टिव है, किस तरह से इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, तो उन डेफिनेशंस के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. तो देखो स्टूडेंट्स, पहले आप ये सारी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये देखो, ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो. तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी जो भी हमने पढ़ी है, कोलिजन थ्योरी क्या होती है.
तो देखो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो इनके अंदर कोलिजन होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हम Z से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब कोलिजन जब टकराव हुआ उस टाइम क्या हुआ, जितने भी वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम कितने सेकंड में जो वहां पर प्रोड्यूस हुआ, दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इफेक्टिव कोलिजन। तो देखो द कोलिजन विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो जो भी आपका ये इफेक्टिव कोलिजन होगा वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आपके पास इन इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या कहोगे? द कोलिजन विच डजंट गिव द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट नहीं देता, यहाँ मैंने लिखी नहीं है डेफिनेशन, आप लिख सकते हो इन इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन, ठीक है। और देखो इसको दो बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है। तो पहला बैरियर है ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। द बैरियर इंप्लाइज दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कि कोलिजन के टाइम में इनको बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन पे रहना जरूरी है। इस बैरियर की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। तो इस बैरियर को हम क्या कहते हैं? इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर है, देखो यहाँ इस बैरियर को बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। नेक्स्ट है एनर्जी बैरियर। तो देखो यहाँ पर जो टूटेगा यहाँ से ऑक्सीजन का, चलो यहाँ तो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है? ब्रोक हो रहा है बॉन्ड, है ना। रिजल्ट क्या बना था? OCO प्लस NO, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो ब्रोक हो रहा है बॉन्ड और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। तो फॉर्मेशन और ब्रोकन में जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज द एनर्जी बैरियर। दिस बैरियर इंप्लाइज दैट द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी सो दैट देयर ओल्ड बॉन्ड कैन ब्रोक एंड न्यू बॉन्ड कैन फॉर्म, यानी कि नए बॉन्ड बनने की और पुराने बॉन्ड टूटने की जो जिसके अंदर ये पावर होती है दैट इज नोन एज द एनर्जी बैरियर। तो स्टूडेंट इनकी स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा लास्ट टॉपिक स्यूडोस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बची है और एक कैटालिस्ट का छोटा सा टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।